नमस्ते। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता कैसे जानें। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें मसीह की आवश्यकता क्यों है। आप जानते हैं यीशु ने ये शब्द कहे थे। उन्होंने कहा, मनुष्य का पुत्र हमारे पास आया है जो खो गया है उसे ढूंढने और बचाने के लिए। और इससे हम जानते हैं कि उद्धार पाने के लिए हमें अपनी आवश्यकता को समझना होगा कि हमें बचाए जाने की जरूरत है। हमें खुद को खोया हुआ देखना होगा। अब हम बात कर रहे थे कि आत्मा को बचाए जाने की आवश्यकता है, बचाया जाना। और प्रभु की व्यवस्था बाइबल पूर्ण है, जो आत्मा को बदल देती है। प्रभु की व्यवस्था इस प्रक्रिया में शामिल है। यीशु मसीह प्रभु की व्यवस्था की कुंजी हैं। हमने पिछली बार इस बारे में बात की थी कि हमें अपनी आस्था कलवरी के क्रूस पर उनके बलिदान, उनके बहाए गए लहू में रखनी चाहिए। लेकिन इन सब का हमारे लिए कोई मतलब तभी है जब हम अपनी आवश्यकता को समझें। हमें खुद को खोया हुआ और उद्धार की आवश्यकता में देखना होगा। और इसलिए इस पाठ का शीर्षक है आध्यात्मिक प्रकाश और सत्य का महत्व। हम आत्मा के महत्व, बाइबल के महत्व, यीशु मसीह के महत्व के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन ये पाठ आध्यात्मिक प्रकाश के महत्व, परमेश्वर द्वारा हमें आध्यात्मिक प्रकाश देने और परमेश्वर द्वारा हमें आध्यात्मिक सत्य देने से संबंधित है। और ये पाठ सच कहूं तो दोस्त आपको थोड़ा असहज महसूस करा सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस असहजता से गुजरता है और ये महसूस करता है कि मैं खो गया हूं, अब मुझे क्या करना चाहिए, ये कुछ ऐसा ही है। मान लीजिए आपको कैंसर है और मुझे कैंसर नहीं है। और अचानक कोई कमरे में आता है और कहता है, हमने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। खैर, मुझे तो कैंसर में क्या है, तो इसका मुझसे कोई खास लेना देना नहीं है। मैं कहूंगा, जानते हो, ये तो कमाल, बहुत बढ़िया। दूसरी ओर, अगर आप कैंसर से मर रहे हैं तो आप कहेंगे, ठीक है, मुझे ये चाहिए, मुझे इसकी जरूरत है, ये मेरी जान बचा लेगा, क्योंकि आपको इसकी जरूरत है। आप अपनी जरूरत को देख सकते हैं। अब ये व्यक्तिगत हो गया। ये कुछ ऐसा है जिसकी आपको जरूरत है। तो जब हम अपनी मुक्ति की जरूरत को समझ लेते हैं, तो ये पूरी दुनिया में फर्क ला देता है। बहुत से लोग यीशु मसीह की कहानी जानते हैं। वे जानते हैं कि वो क्रूस पर मरे थे, वो दुनिया के पापों के लिए मरे थे। लेकिन ये कभी उनके लिए व्यक्तिगत नहीं हुआ। वे कितने बड़े पापी हैं और उन्हें यीशु मसीह की उस क्रूस पर दी गई बलि और उनके बहाए गए खून की कितनी सख्त जरूरत है, ये उन्होंने कभी महसूस नहीं किया। एक बार जब कोई व्यक्ति ये समझ लेता है कि वो खोया हुआ है और उसे इसकी जरूरत है, तो ये उसे थोड़ा असहज कर सकता है। लेकिन अगर वे इसका सामना करते हैं और बचाए जाते हैं, जैसा कि बाइबल कहती है, नया जन्म लेते हैं, तो उसके बाद बहुत आनंद और बहुत शांति मिलती है। आप जानते हैं, पेंटेकोस्ट के दिन प्रेरित पतरस ने नया जन्म लेने की आवश्यकता पर एक जोरदार संदेश दिया था। और बाइबल प्रेरितों के काम 2:33 में ये कहती है, अब जब उन्होंने ये सुना, यानी सुसमाचार, जिसने उन्हें उनकी खोई हुई आत्मिक स्थिति का एहसास कराया, तो ध्यान दें कि उनके दिल में चुभन हुई। और उन्होंने पतरस और बाकी प्रेरितों से कहा, भाइयों, हमें क्या करना चाहिए। अब इसमें कुछ बातों पर ध्यान दें। सबसे पहले उन्होंने सुसमाचार सुना। इसी तरह हम उद्धार पाते हैं। विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से। तो उन्होंने परमेश्वर का वचन प्रचारित होते हुए सुना। बाइबल कहती है कि उनके दिल में चुभन हुई। क्या आपने कभी खून का सैंपल लिया है? जब आप अपनी उंगली में सुई चुभाते हैं और एक पल के लिए चुभन होती है, ठीक वैसे ही सच्चाई भी शुरू में थोड़ी चुभ सकती है और ये हमारे दिल में चुभन पैदा कर सकती है, यानी हमारी अंतरात्मा, हमारी आत्मा में। तो जब उन्होंने ये बातें सुनी, तो वे असहज हो गए और उनके दिल में चुभन हुई। अब वे दोष बोध में थे, जिसे हम दोष बोध कहते हैं। वो एक तरह की अजीब या अपराध बोध वाली असहज सी भावना होती है। जब उन्होंने सुसमाचार सुना, तो उनके दिल में चुभन हुई। और फिर उन्होंने पतरस और बाकी प्रेरितों से कहा, भाइयों, हम क्या करें? ये एक अच्छा सवाल है। और उन्होंने उसी दिन इसका समाधान कर लिया। उन्होंने अपने पापों से मन फिराया और पश्चाताप किया और अपनी पूरी आस्था यीशु मसीह में रख दी और अंततः उन्हें अद्भुत आनंद मिला। तो हम आत्मिक प्रकाश और आत्मिक सत्य के महत्व के बारे में बात करने जा रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास ये प्रकाश, ये ज्योति, ये सत्य हो और हम इसे समझें। क्योंकि अज्ञानता तुम्हारी खुशी नहीं है, ये एक कहावत है जो हम यहाँ अमेरिका में इस्तेमाल करते हैं। खैर,
अज्ञानता में ही सुख है। दूसरे शब्दों में, मैं जानना नहीं चाहता या मैं मूर्ख और खुश रहना पसंद करूंगा। लेकिन जब बात आत्मिक मामलों की आती है, तब ऐसा नहीं है। जब बात आपके अनंत जीवन की आती है कि आप हमेशा के लिए कहाँ रहेंगे, स्वर्ग में या नरक में, तो अज्ञानता कोई सुखद बात नहीं है। जानते हो, बाइबल में 2 पतरस 3 और पद 5 में ये लिखा है, क्योंकि इसके लिए वे जानबूझकर अज्ञानी है। इस बारे में सोचो। क्योंकि इसके लिए वे जानबूझकर अज्ञानी हैं, मतलब वे ना तो समझते हैं और ना ही परवाह करते हैं। वे आत्मिक रूप से अंधकार में हैं, वे अज्ञानी हैं और वे जानबूझकर अज्ञानी हैं। वे उसी हालत में रहना चाहते हैं। बहुत से लोग मर जाते हैं, खो जाते हैं और नरक चले जाते हैं, क्योंकि वे जानबूझकर अज्ञानी हैं। जानते हो, परमेश्वर ने होशे 4 में ये कहा था, मेरे लोग ज्ञान के अभाव में नष्ट हो जाते हैं। मेरे लोग नष्ट हो जाते हैं, वे हमेशा के लिए नरक चले जाते हैं। और क्यों? ज्ञान के अभाव में उन्होंने कभी भी परमेश्वर की उद्धार की सरल योजना को स्पष्ट रूप से नहीं सुना। स्पष्ट रूप से बताया गया परमेश्वर के वचन ने। जानते हो, समस्या क्या है? अक्सर ऐसा होता है कि जो भी हम सबसे पहले सीखते हैं, हम उसी को पकड़ कर रखते हैं। और जब कोई किसी बात को पहली बार सुन लेता है, तो उसे ये समझाना मुश्किल होता है कि जो वो मान रहा है वो सच नहीं है, क्योंकि वही उसकी पहली सीख होती है। और हम आम तौर पर उसी पहली बात को पकड़ कर रखते हैं जो हमने सीखी थी। मुझे पता है, मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने बचपन में परमेश्वर, यीशु और स्वर्ग कैसे जाना है, इन सब के बारे में कुछ बातें सीखी थी। जब कोई आया और मुझे दिखाया कि बाइबल क्या कहती है, तो मैंने उसे टाल दिया, ये कहकर, नहीं नहीं, मैं ये पहले से मानता हूं, या मैं वो पहले से मानता हूं। बहुत से लोग गलत बातों पे विश्वास करते हुए खोए हुए मर जाते हैं और नरक चले जाते हैं, क्योंकि उनका मन सच्चाई सीखने के लिए खुला नहीं होता। इसलिए हमें सच में सच्चाई जानने की जरूरत है, और ये जानना चाहिए कि परमेश्वर ने स्वर्ग जाने के बारे में क्या कहा है। तो परमेश्वर क्या कहते हैं? खैर, एक यूहन्ना 4 में एक बहुत ही शक्तिशाली पद है। बाइबल कहती है कि हम उससे, यानी परमेश्वर से, प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। अब मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में सोचें। परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर ने इंसान को सबसे पहले क्यों बनाया? मेरा मतलब है, यहां परमेश्वर थे जिसे हम अनंत अतीत कह सकते हैं। जितना पीछे आप सोच सकते हैं, परमेश्वर अस्तित्व में थे। और उस पूरे समय में, उन तमाम वर्षों में, परमेश्वर अपने आप में पूरी तरह ठीक थे। यहाँ त्रिएकता है, और यहोवा नाम का अर्थ है स्वयं में विद्यमान। परमेश्वर को किसी की जरूरत नहीं है। अब हमें दूसरों की जरूरत होती है और हमें साथ चाहिए होता है, हम अकेले हो जाते हैं वगैरह। लेकिन परमेश्वर पर है। परमेश्वर अपने आप में पूरी तरह पर्याप्त और संतुष्ट थे। फिर भी उन्होंने मानव जाति को बनाया। आप कहेंगे, क्या उन्हें नहीं पता था कि मानव जाति पापी हो जाएगी? क्या वो नहीं जानता था कि मनुष्य उसकी आज्ञा का उल्लंघन करेगा और इस संसार पर शाप तथा इतना सारा रक्तपात ले आएगा? युद्ध, हिंसा, बलात्कार और हत्या। और क्या उन्हें यह सब नहीं पता था कि ऐसा होगा? हाँ, बिल्कुल पता था। तो फिर उन्होंने इंसान को क्यों बनाया? उन्होंने हमें शुरू में ही क्यों बनाया? देखिए, बाइबल कहती है कि हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। मुझे लगता है कि हो सकता है परमेश्वर के पास अनंत काल से ये सभी पूर्ण गुण थे। उनके पास पूर्ण दया थी, उनके पास पूर्ण क्षमा थी, पूर्ण प्रेम था। लेकिन प्रेम करने के लिए कोई था नहीं। इसलिए उन्होंने इंसान को एक प्रिय वस्तु के रूप में बनाया जिससे वे प्रेम कर सकें। और अब हम उनसे प्रेम करते हैं क्योंकि उन्होंने पहले हमसे प्रेम किया। लेकिन मानव जाति पापी निकली। असल में यीशु ने इस बारे में कहा था। मरकुस 7 में लिखा है, क्योंकि भीतर से, मनुष्यों के हृदय से, बुरी सोचें, व्यभिचार, अशुद्धता, हत्या, चोरी, लालच, दुष्टता, छल, वासना, बुरी दृष्टि, निंदा, घमंड, मूर्खता निकलती हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस सूची को ध्यान से देखें, क्योंकि ये बहुत गंभीर है और इसमें कोई प्रशंसा की बात नहीं है। यीशु कहते हैं भीतर से। ये वो चीजें हैं जो हमारे भीतर हैं।
मनुष्य के हृदय से निकली हुई हैं। बुरे विचार उत्पन्न करें। क्या आपने कभी इनमें से किसी का अनुभव किया है? व्यभिचार या वासनापूर्ण व्यवहार करना, नफरत करना एक प्रकार की हत्या होगी, या चोरी। क्या आपने कभी किसी और की कोई चीज ली है? लालच, उस वस्तु की इच्छा करना जो आपके पास नहीं है। और फिर वो बस इतना कहता है, दुष्टता, ये वास्तव में हमारे दिल की बात को दर्शाता है। वो छल, निंदा और घमंड का भी उल्लेख करते हैं। मूर्खता, और हम इस सूची में स्वार्थ को भी जोड़ सकते हैं। आजकल इतना ज्यादा स्वार्थ है, हम इसे भी इस सूची में जोड़ सकते हैं। झूठ बोलना, यहाँ झूठ बोलने का तो जिक्र भी नहीं है, जबकि ये ऐसी चीज है जो लोग रोजमर्रा में आमतौर पे करते हैं। हम जिद्दीपन का भी जिक्र कर सकते हैं। क्या आप कभी जिद्दी हुए हैं? हम गुस्से के बारे में भी बात कर सकते हैं। क्या आप कभी गुस्सा हुए हैं? हम गाली गलौज के बारे में भी बात कर सकते हैं। क्या आपने कभी कसम खजे या गाली दी है? शराबखोरी के बारे में क्या ख्याल है? यहाँ हम पाते हैं कि मसीह कह रहे हैं कि ये सब कुछ इंसान के दिल से ही निकलता है। और इसी वजह से बाइबल रोमियो 3 के 10वें पद में ये कहती है, और बाइबल ये कहती है, फिर भी ये कहती है कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं, क्योंकि सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा तक पहुंचने में कम पड़ गए हैं। ऐसा लिखा है। ध्यान दें कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। असल में इसमें कोई अपवाद नहीं है। आप भी इसमें अपवाद नहीं है। कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। और फिर इसमें ये जोड़ा गया है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। परमेश्वर की महिमा स्वर है। स्वर जाना ही परमेश्वर की महिमा है, लेकिन हम सब उसमें असफल हो गए हैं। हम अच्छे इंसान बनने या अच्छे काम करने की कोशिश करके स्वर्ग नहीं पा सकते। हम परमेश्वर की महिमा से वंचित रह जाते हैं। कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। असल में बाइबल तो यहां तक कहती है कि हमारी धार्मिकता परमेश्वर की दृष्टि में गंदे चिथड़ों के समान है। आप पूछेंगे इसका क्या मतलब है? ये पुराने नियम के समय की बात कर रहा है, जिसे कुष्ठ रोगी का कपड़ा कहा जाता था। कुष्ठ रोग एक भयानक बीमारी थी। ये ऐसी बीमारी थी जिसमें भयानक फोड़े फुंसी हो जाते थे, जिनसे मवाद बहता रहता था। और अगर कोई कुष्ठ रोगी किसी शहर या गांव में आ रहा होता, तो उसे चिल्लाकर कहना पड़ता था, अशुद्ध, अशुद्ध। असल में वो गांव के बीच से नहीं जा सकता था, उसे गांव के चारों ओर से घूम कर जाना पड़ता था। लेकिन गांव के लोग उसके लिए दया का एक छोटा सा काम ये करते थे कि वे कुष्ठ रोगी का कपड़ा टांग देते थे। वो होता था एक डंडा जिस पे एक रस्सी बंधी होती थी और उसके सिरे पर एक कपड़ा बंधा होता था। और जब कोई कुष्ठ रोगी शहर की सीमा पर आता था, तो वो उस कपड़े से अपनी सारी भयानक घावों को पोंछता था। और आप कल्पना कर सकते हैं कि कुछ कुष्ठ रोगियों के इस्तेमाल के बाद वो कपड़ा कैसा दिखता होगा। आप जानते हैं, बाइबल कहती है कि हमारी धार्मिकता गंदे चिथड़ों के समान है। वे उसी कुष्ठ रोगी के कपड़े की तरह है। अब जानते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं अक्सर वो घमंड से करते हैं। और आत्म धार्मिकता में हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं। और सच में परमेश्वर की दृष्टि में हमारी धार्मिकता एक गंदे चिथड़े के समान है। हम पापी हैं। हम सबसे अच्छे हाल में भी पापी ही हैं। और आप पूछते हैं ऐसा क्यों है? असल में मानव जाति पापी है क्योंकि हम आत्मिक रूप से मरे हुए जन्मे हैं। हम आत्मिक रूप से मरे हुए जन्मे थे। अब जब हम वापस चलते हैं फिर से उत्पत्ति की ओर, हम अध्याय 1 में पाते हैं कि परमेश्वर सब कुछ बना रहे हैं। और 5 या 6 दिनों के दौरान हम पाते हैं कि परमेश्वर सृष्टि कर रहे हैं। सूरज और चांद, तारे, ग्रह, समुद्र, पेड़, हवा और ये सारी चीजें। और फिर वो अंतिम दिन आता है, सृष्टि का छठा दिन। और हम ये उत्पत्ति अध्याय 1 पद 26 में पाते हैं। और परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, अपनी समानता के अनुसार। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया। परमेश्वर के स्वरूप में उसने उसे बनाया। तो यहाँ हम हैं सृष्टि के पहले या छठे दिन पर, और परमेश्वर अंततः मानव जाति की रचना कर रहे हैं। और यहाँ शब्दों पर बहुत ध्यान से गौर करें। परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, अपनी समानता के अनुसार। अब पूछेंगे, परमेश्वर वहां किससे बात कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर तो अकेले हैं, फिर भी वे हम जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे वहां कोई और भी है और हमारा।
हम इसे बहुवचन रूप में कहते हैं। खैर, परमेश्वर अकेला था, लेकिन बाइबल में ये उन पहले स्थानों में से एक है जहां हमें त्रिएक परमेश्वर दिखता है। परमेश्वर त्रिएक है। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। और यहां हम उन्हें देखते हैं, तीन व्यक्ति एक में। तो यहां त्रिएकता है। और त्रिएकता कहती है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं जैसे हम हैं। आप पूछेंगे, तो परमेश्वर कैसे हैं? खैर, हम जानते हैं कि किसी ना किसी रूप में वो हमारे जैसा है, क्योंकि उसने हमें अपने जैसा बनाया है। परमेश्वर तीन भागों वाला अस्तित्व है, और हम भी तीन भागों वाले अस्तित्व हैं। बाइबल के अनुसार एक थिस्सलुनियों को 5 में लिखा है कि हम शरीर, आत्मा और मन हैं। अब शरीर असली आप है, वही मांस, हड्डियां, आंखें, कान और दांत हैं, और यही लोग देखते हैं। ये हमारा शरीर है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर हमारी आत्मा है, और हमने इसके बारे में पहले पार्ट में बात की थी। आपकी व्यक्तित्व, आपकी भावनाएं, आपकी इच्छाएं, आपका सोच, आपका दिल, ये सब आपकी आत्मा है। तो आप कहेंगे ये शरीर है, ये आत्मा है, लेकिन आत्मा, स्पिरिट क्या है? आत्मा वो हिस्सा है जिसे परमेश्वर ने हमारे भीतर रखा है, जो हमें परमेश्वर के प्रति जागरूक बनाता है। इंसानों में कुछ ऐसा है जो पौधों में नहीं होता। पौधे के पास आत्मा, स्पिरिट नहीं होती। वो परमेश्वर की ओर नहीं देखता। उसे ये एहसास नहीं होता कि कोई परमेश्वर है। असल में किसी जानवर के पास भी ये ज्ञान नहीं होता। आप जानते हैं, आपने कभी किसी कुत्ते को खाने से पहले प्रार्थना करते नहीं देखा होगा, है ना? और इसी तरह हमारे पास कुछ ऐसा है जो उनके पास नहीं है। हम इस बात के प्रति जागरूक हैं कि परमेश्वर है। मनुष्य के भीतर कुछ ऐसा है जो किसी चीज की पूजा करना चाहता है, जो उससे ऊंचा है। कभी कभी हम किसी खिलाड़ी, मशहूर फुटबॉल या सॉकर प्लेयर या किसी ऐसे व्यक्ति को अपना आदर्श बना लेते हैं, और उनके पोस्टर अपने कमरे की दीवार पे लगा लेते हैं, और कहते हैं, ओह यही मेरा हीरो है। मैं उसकी ओर देखता हूँ, उसे आदर्श मानता हूँ। और कभी कभी वो कोई गायक होता है, कभी कोई मनोरंजन करता या फिल्म स्टार। लेकिन हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो हमसे ऊंचे किसी को देखता है, उसकी ओर देखता है। बस यही बात है, हमारे भीतर का वो हिस्सा जिसे मैं परमेश्वर की चेतना कहता हूँ। परमेश्वर ने हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराया है। तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को लिया, उन्हें बनाया, और उन्हें अदन के बाग में रखा। और उत्पत्ति में 2 में बाइबल कहती है, और प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी, कहा, तो बाग के हर पेड़ का फल स्वतंत्रता से खा सकता है, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का तू उसका फल ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहाँ की भाषा को बहुत ध्यान से देखिए। परमेश्वर ने कहा, जिस दिन तू उसका फल खाएगा, उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। क्या उन्होंने उस पेड़ का फल लिया और खाया था? हाँ, आपको शायद पता है कि उन्होंने खाया था, लेकिन क्या वे उसी दिन मर गए थे? मेरा मतलब है, क्या परमेश्वर ने उन्हें दफनाया और उनका अंतिम संस्कार किया और उनकी कब्र से दूर चले गए? क्या वे उसी दिन मर गए थे? नहीं, बाइबल के अनुसार वे उसके बाद भी बहुत समय तक जीवित रहे। आप कहेंगे, लेकिन एक मिनट रुकिए, परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तुम उस पेड़ का फल खाओगे, तुम मर जाओगे। क्या वे मरे? वे दोनों मर गए। वे उसी दिन मरे, लेकिन शारीरिक रूप से नहीं। वे उसी दिन आत्मिक रूप से मरे। इस बारे में सोचिए। वे आत्मिक रूप से मर गए, और उसके बाद आदम और हव्वा के बच्चे हुए। और देखिए इसे कैसे कहा गया है। उत्पत्ति 5 के तीसरे पद में लिखा है, आदम ने अपने स्वरूप और अपनी छवि के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न किया, और उसका नाम शेत रखा। अभी कुछ समय पहले हमने एक पद पढ़ा था जिसमें कहा गया था कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपनी छवि में बनाया, एक तृतीय अस्तित्व के रूप में। लेकिन आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और जिस दिन उन्होंने ऐसा किया, वे आत्मिक रूप से मर गए, और अब वे बच्चे पैदा करने जा रहे हैं। और ध्यान दीजिए कि वे अब जन्म नहीं लेते हैं। अब वे आदम की छवि में एक तृतीय अस्तित्व के रूप में, या परमेश्वर की छवि में एक तृतीय अस्तित्व के रूप में जन्म नहीं लेते। वे अब आदम की छवि में जन्म लेते हैं। अब केवल 2 भागों वाले प्राणी हैं, आत्मिक रूप से मृत। और आप पूछेंगे, तो फिर क्या हुआ? तो नया नियम हमें रोमियो 5 और उसके 12वें पद में बताता है,
इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों पर आ गई, क्योंकि सबने पाप किया। इस बारे में सोचिए। इसलिए आदम की क्रिया के परिणाम स्वरूप जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया, वो मनुष्य आदम है। लेकिन बात यही नहीं रुकी और पाप के कारण मृत्यु आई, जिसका अर्थ है अब आत्मिक मृत्यु। हम आत्मिक रूप से मृत हैं, और इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों पर आ गई, क्योंकि सबने पाप किया। तो आदम का बेटा शेत अब आत्मिक रूप से मृत पैदा हुआ, और उसका बेटा और उसका बेटा और उसका बेटा और उसका बेटा भी, और इन सभी लोगों ने उन सभी वर्षों और सदियों में इस दुनिया में जन्म लिया, आत्मिक रूप से मृत होकर। और यही कारण है कि यीशु मसीह ने एक धार्मिक व्यक्ति से कहा था, तुम्हें नया जन्म लेना ही होगा। अब भी हमारे पास एक अंतरात्मा है, और अब भी हमारे भीतर परमेश्वर चेतना है। हम जानते हैं कि हमसे ऊपर कोई है, लेकिन वो बाधित हो गई है। अगर मैं इसे ऐसे कहूं, या किसी तरह यहां पर चोट लगी है, क्योंकि अब हम इस पापी स्वभाव के साथ जन्म लेते हैं। और यही वजह है कि आपके पास एक ऐसी दुनिया है जहां लोग आपसे लड़ते हैं। आप देखते हैं, व्यवसायों में झगड़े होते हैं, घरों में झगड़े होते हैं, और माता पिता और बच्चों के बीच भी झगड़े होते हैं। क्या आप जानते हैं, अगर आपने कभी छोटे बच्चों के साथ काम किया है, यहाँ तक कि छोटे बच्चे के साथ भी, सैटर्न जो मुश्किल से चल पाते हैं, आप जानते हैं कि वे अपनी मर्जी चाहते हैं। वे स्वार्थी हैं। वे आपकी नजर न होने पर बिस्किट भी चुरा लेंगे, और वे जवाब देंगे, और अपने खिलौनों के साथ भी स्वार्थी रहेंगे। आप पूछते हैं, उन्हें ये सब किसने सिखाया? इसी बने, किसी को उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं करी। हम पापी बनकर जन्म लेते हैं। हम पापी स्वभाव के साथ जन्म लेते हैं। और भजनकार ने इसे भजन संहिता 51 में इस तरह कहा है, देखो, मैं अधर्म में उत्पन्न हुआ और पाप में। मेरी मां ने मुझे गर्भ में धारण किया। सोचिए वो यहाँ क्या कह रहा है। वो बता रहा है कि जब वो अपनी मां के गर्भ में था, और कैसे उसका निर्माण हो रहा था, एक इंसान के रूप में और एक इंसान की तरह आकार ले रहा था। और वो कहता है, देखो, मैं अधर्म में गढ़ा गया, जो पाप का ही दूसरा शब्द है। हमें पता चलता है कि वो अपनी मां के गर्भ में इसी पापी स्वभाव के साथ आकार ले रहा था, और फिर वो इसे और भी पीछे ले जाता है। और वो कहता है, और पाप में मेरी मां ने मुझे गर्भ में धारण किया। अर्थात जिस क्षण उसका गर्भाधान हुआ, उसी क्षण वो पापी स्वभाव के साथ गर्भित हुआ। और यही कारण है कि बाइबल कहती है, वो बच्चा गर्भ से ही भटक जाता है, झूठ बोलता है। हमारे पास ये पापी स्वभाव है, जिससे हम जन्म लेते हैं। और यही कारण है कि ये दुनिया इतनी पापमय और अस्त व्यस्त है। बाइबल एक यूहन्ना 5:19 में ये कहती है, इसमें लिखा है, सारी दुनिया दुष्टता में पड़ी हुई है। क्या आपने ये महसूस किया है? अगर आप कभी भी खबरें देखते हैं, और दुनिया में क्या हो रहा है उसे समझते हैं, और सरकारों में जो भ्रष्टाचार है और बाकी सब कुछ जो चल रहा है उसे देखते हैं, तो आप जानते हैं कि ये वचन सच है। सारी दुनिया दुष्टता में पड़ी हुई है। यीशु ने इसे एक और तरीके से भी कहा था। यूहन्ना 3:19 में उन्होंने कहा, मनुष्य प्रकाश की अपेक्षा अंधकार से अधिक प्रेम रखते हैं, क्योंकि उनके काम बुरे हैं। मनुष्य प्रकाश की अपेक्षा अंधकार से अधिक प्रेम करते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे हैं। हमारे उद्धार पाने से पहले, फिर से जन्म लेने से पहले, हमें अपनी पापी प्रकृति को पहचानना जरूरी है। और यही सबसे कठिन हिस्सा है। फिर से जन्मा मसीही बनना कुछ ऐसा है जिसे परमेश्वर ने बहुत सरल बना दिया है, ताकि कोई भी इसे चूक ना जाए। लेकिन हमें यह स्वीकार करने में कठिनाई होती है कि हमें इसकी कितनी जरूरत है, हम कितने खोए हुए हैं, और एक उद्धारकर्ता की कितनी आवश्यकता है। आप जानते हैं, मैंने पहले ये पद कहा था, मैंने इसे उद्धृत किया था। लूका 19:10 में यीशु ने कहा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और बचाने आया है। इस बात को ध्यान दीजिए। यीशु मसीह ने कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने और बचाने आया हूं, जो खो गया है। एक बार जब हम खुद को खोया हुआ मान लेते हैं, तभी और केवल तभी हम उद्धार पाने के लिए तैयार होते हैं। यही सबसे कठिन हिस्सा है। ये कुछ वैसा ही है जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कैंसर के बारे में कहा था। एक बार जब हमें एहसास हो जाता है कि हम कैंसर से मर रहे हैं, तब हमें इलाज चाहिए होता है।
तब हमें इलाज चाहिए। लेकिन जब तक हमें इसका एहसास नहीं होता, तब तक ये कोई बड़ी बात नहीं लगती। और इसी तरह जब हम इस जीवन से गुजर रहे होते हैं, सोचते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं इतना बुरा नहीं हूँ, मैं किसी और से कम नहीं हूँ, तो हमें सच में एहसास नहीं होता कि हम नरक की राह पर हैं। और नतीजतन यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए जो क्रूस पर किया, उसका हमारे लिए उतना महत्व नहीं रह जाता। लेकिन एक बार जब हमें एहसास हो जाता है कि हम नरक की राह पर हैं, तो ये सच में फर्क डालता है। आप पूछते हैं, क्या ये सच है कि ज्यादातर लोग नरक जा रहे हैं? ठीक है, मैं आपको एक आयत दिखाता हूं, दरअसल कुछ ऐसा जो स्वयं यीशु मसीह ने कहा था। मत्ती 7 में यीशु ने कहा, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से अद्भुत काम नहीं किए? यीशु कहते हैं, और तब मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था, मेरे पास से चले जाओ, तुम जो अधर्म के काम करते हो। सोचिए कि मसीहा क्या कह रहे हैं। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु प्रभु, और अब ध्यान दीजिए कि वे क्या कह रहे हैं, क्या हमने तेरे नाम में भविष्यवाणी नहीं की? यहाँ भविष्यवाणी का अर्थ है प्रचार करना, तो वहां कुछ प्रचारक भी है। कल्पना कीजिए, न्याय का दिन, पादरी और प्रचारक यीशु के सामने खड़े हैं, उन्हें प्रभु कह रहे हैं। वे नास्तिक नहीं थे, वे किसी और धर्म से नहीं थे, वे ईसाई धर्म से थे, और वे मसीह को प्रभु कह रहे हैं। और वे कह रहे हैं, ये तो बहुत आसान है, प्रभु प्रभु प्रभु। ये उनके मुंह से बस यूं ही निकल जाता है, ये उनकी जुबान पर आसानी से आ जाता है। प्रभु प्रभु, क्या हमने तेरे नाम में भविष्यवाणी नहीं की, हमने तेरे नाम में प्रचार किया, और तेरे नाम में हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला। यानी वहां कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें लगा कि वे भूत प्रेत निकाल रहे थे, और शैतान उन्हें बहका रहा था, उसने उन्हें धोखा दिया और फंसा लिया। और फिर वे कहते हैं, और तेरे नाम में हमने कई अद्भुत काम किए। लोग अपने अच्छे कामों के सहारे स्वर्ग पाने का प्रयास कर रहे थे। मसीह के इन दुख भरे शब्दों पर ध्यान दें। और फिर वो कहता है, मैं उनसे साफ कह दूंगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मेरे पास से चले जाओ तुम लोग जो अधर्म करते हो। कल्पना कीजिए कि मसीह उनसे कह रहे हैं, तुम उद्धार नहीं पाए, मैं तुम्हें नहीं जानता था, अब मेरे पास से चले जाओ उस अनंत स्थान की ओर जिसे नरक कहा जाता है। उसी अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने ये अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण शब्द कहे हैं कि चौड़ा है वो द्वार और बहुत ही विशाल है वो मार्ग जो विनाश या नरक की ओर ले जाता है, और बहुत से लोग उसमें से जाते हैं, क्योंकि ये संकरा है वो द्वार और कठिन है वो मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, और बहुत कम लोग हैं जो उसे पाते हैं। ध्यान दें कि यहाँ मसीह जब नरक के रास्ते का वर्णन कर रहे हैं, तो वे उसे चौड़ा कहते हैं। वे कहते हैं, चौड़ा है वो द्वार, विशाल है वो मार्ग जो विनाश या नरक की ओर ले जाता है। और फिर वो आगे कहता है, और बहुत से लोग उसी से प्रवेश करते हैं। आप जानते हैं, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद ही कोई नरक में जाएगा। सिर्फ कुछ ही बहुत बुरे लोग, जैसे कि जो हत्या और बलात्कार करते हैं, ऐसे लोग ही नरक में जाएंगे। बाकी लगभग सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे। यहाँ यीशु ऐसा नहीं कहते। वे कहते हैं, चौड़ा है वो द्वार और विशाल है वो मार्ग जो जो विनाश या नरक की ओर ले जाता है, और वे बहुत से शब्द का उपयोग करते हैं जो उसमें से जाते हैं। और फिर वे आगे घाटा, और वे कहते हैं, क्योंकि संकरा है वो द्वार। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है तंग या सीमित या प्रतिबंधित। ये एक बहुत ही तंग संकरा द्वार है, वे कहते हैं, क्योंकि फाटक संकरा है और वो मार्ग भी कठिन है जो जीवन अर्थात स्वर्ग की ओर ले जाता है। और वे जोड़ते हैं, और बहुत कम लोग हैं जो उसे पाते हैं। और मसीह के शब्दों के अनुसार अधिकांश लोग वास्तव में नरक जा रहे हैं, और बहुत ही कम लोग स्वर्ग में जाते हैं। ये सोचने वाली बात है ना? और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, ये पाठ किसी को असहज महसूस करा सकता है, लेकिन आगे अच्छी खबर भी है। शायद आपने वो पुरानी कहावत सुनी होगी, मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। तो जैसे ही हम बुरी खबर को समझ लेते हैं, हम अच्छी खबर की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और हम अपनी अगली कक्षा में उस अच्छी खबर के साथ आगे बढ़ेंगे।